students, today we will going to solve some numericals, ठीक है, based on the motional EMF। देखो आपको बोला गया है कि एक 11 वायर का बॉक्स है, ठीक है। 11 वायर से हमारा बन सकता है क्या, क्यूबॉइड। तो हमने क्या क्यूबॉइड दिया हुआ है, हमें एक क्यूब बोल सकते हैं, क्यूब दिया हुआ है, इक्वल वायर्स बोला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है। तो बोला गया है कि ये जो क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब दिया हुआ है, फाइन, इसके चारों साइड्स इक्वल है। क्यूब जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है उसकी वैल्यू है 0.05, ठीक है। क्या है, 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको इसकी वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की, आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है। अब देखो बोला क्या गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स या तो वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, या आउटवर्ड है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, बट यू हैव टू शो। अब देखो बोला गया है कि आपके पास जो ये क्यूब गिवन है, ये क्यूब जो है मूव कर रहा है, ठीक है। पहले तो हमने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन इसने दी है बुक में कि पहले तो ये मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और सेकंड में बोला है इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ, ठीक है, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अब देखो वो कैसे कर सकते हैं हम। अब देखो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो इसका मतलब अगर फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझो इसको, और ये आपका सपोज क्यूब है और ये क्यूब भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में। और जब हमने मोशनल ईएमएफ किया था तो हमने क्या बोला था, बी, वी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बात हमने पढ़ी थी, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब ये तो V और B तो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दीज आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, जो सेकेंड कंडीशन है, जिसमें बोला गया है डायरेक्शन जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, EMF will not induce, EMF इंड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि किस उसमें, अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब देखो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला आपने पढ़ा था BVL, ये हमने डिराइव भी किया था लास्ट लेक्चर में। अब BVL, B आपको पता है, V आपको पता है, लेंथ ऑफ द वायर आपको गिवन होगी बुक में, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी वैल्यू गिवन होगी, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या है, आपको गिवन होगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगा देना है। तो BVL, B आपको गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी भी आपको गिवन है, फाइन। अब ये चीज ध्यान रखना कि L किस चीज में गिवन है, सेंटीमीटर में है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और मीटर में गिवन है तो एज इट इज वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी चीजें क्या है, मीटर में गिवन है, फाइन। तो यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेल है, ठीक है, रेलिंग बनाई हुई है। उस रेलिंग के अक्रॉस, जैसे हमने क्वेश्चन किया था जब हमने BVL वैल्यू, BVL की डेरिवेशन की थी, तो क्या था कि आपकी रेलिंग गिवन है, इस रेलिंग पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQ एक वायर प्लेस्ड है, क्या है, एक PQ की मेटलिक वायर प्लेस है, ठीक है, जो कि ऐसे कनेक्टेड है कि ये जो दोनों वायर्स हैं, जो रेलिंग है RP और SQ, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर गिवन है। और ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों वायर है PR और RS, ये जो पॉइंट है, ठीक है, PR और SQ, सॉरी, ये दोनों क्या है, 5 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। दीज आर कनेक्टेड विद द 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है,
ठीक है। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या है वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इसका ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और उसके बाद आपको करंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद करंट कैलकुलेट करना है। फाइन। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है आपको 0.4 टेस्ला। क्या वैल्यू गिवन है, 0.4 टेस्ला वैल्यू गिवन है। फाइन। अब देखो आपको क्या है, बी गिवन है, वी गिवन है, ठीक है, एल बी गिवन है, ठीक है, एल बी गिवन है। तो देखो क्या है आपका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीवीएल हो जाएगा। अब बी कितना है, 0.4, वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास एल क्या गिवन है, 25 सेंटीमीटर गिवन है। आप देखो सेंटीमीटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, 0.25 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.5 वोल्ट। कितनी वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.5 वोल्ट, क्योंकि 100 है जो तो 0.1 आएगा, 0.1 इंटू 5, 0.5 वोल्ट। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया है, 0.5, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 5 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 वोल्ट और 5 ओम, तो कितनी आ जाएगी, 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। क्या होगा, 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो आपसे इसने पूछा था इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता। अगर आप इतना ही छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट निकालना है। ठीक है, जो कि हम किससे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। ठीक है, राइट हैंड रूल से हम निकालेंगे। फाइन, तो क्या करेंगे आप, राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। फाइन, तो अब देखो हमें क्या करना है, राइट हैंड रूल लगाना है। ठीक है, अब राइट हैंड रूल देखो कैसे लगेगा। अगर इसने देखो दो कंडीशन अगर गिवन हो आपके पास, ठीक है, दोनों कंडीशन मैं बता देती हूँ। अगर लेफ्ट टू, अगर आपके पास ये जो रॉड है, ठीक है, अगर ये एक्सपैंड करती है, मतलब एरिया को एक्सपैंड करती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है अगर ये इनवर्ड मूव करती है, ठीक है, इफ इट मूव इनवर्ड, ठीक है, एक्सपैंड या आप बोल सकते हो आउटवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये देखो आउटवर्ड मूव करेगी तो क्या होगा, आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये रॉड आउटवर्ड मूव करेगी तो आपका जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, है ना। अब फ्लक्स इंक्रीज होने से आपका यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब लेंजेस लॉ क्या कहता है, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है, अपोज करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फ्लक्स कम करना पड़ेगा, फ्लक्स कम करना पड़ेगा। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हमें ऐसा फ्लक्स लाना पड़ेगा जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। तो हमने राइट हैंड से क्या निकाल रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आपका थंब होगा, और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर होगी वो आपका क्या करेगी, करंट का डायरेक्शन बताएगी। अब हमें कैसा चाहिए, रिड्यूस करना है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन का चाहिए। तो थंब किस डायरेक्शन में आएगा आपका, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड आएगा आपका, आउट ऑफ द पेपर, ये इनवर्ड ऑफ द पेपर है, इनसाइड ऑफ द पेपर। ठीक है, अब आउटवर्ड आएगा तो आपका थंब टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कर्लिंग ऑफ फिंगर आपका क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये करंट फ्लो करेगा QPRS। इस कंडीशन में कहाँ से करंट फ्लो करेगा, QPRS फ्लो करेगा। अब देखिए अगर ये अंदर की तरफ मूव करती है रॉड, अगर आपकी, अब अगर ये अंदर की तरफ जाती है तो इसका मतलब आपका फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो आपको क्या करना है, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स इंक्रीज कराना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, है ना। जो कॉज है उसको अपोज करना है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो यू हैव टू इंक्रीज द फ्लक्स। आप फ्लक्स इंक्रीज कब करेगा, जब आप इसी डायरेक्शन में, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, तभी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इनवर्ड ऑफ द प्लेन। अब इनवर्ड होना चाहिए तो क्या, थंब इनवर्ड आपका पॉइंट आउट करेगा, और कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या आ जाएगी आपकी, अपोजिट हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन में कहाँ से कहाँ करंट फ्लो करेगा, PQSR। ठीक है, आपका करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, PQSR।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस होंगे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्शन कैसे, देखो मैग्नीट्यूड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन यूज फॉर्मूला, लेकिन आपको ध्यान जो चीज़ रखनी है वो डायरेक्शंस के रिगार्डिंग रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके से पूछा जा सकता है कि आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। अब देखो बोला गया है क्वेश्चन में कि आपके पास एक मेटेलिक रॉड है, ठीक है। ये मेटेलिक रॉड रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेट कर रही है तो मतलब कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा। क्या है इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आउटवर्ड आपका कुछ भी गिवन हो सकता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनवर्ड, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है, अब इसमें ये मूव कर रहा है। अब देखो आपको क्या निकालना है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। उसके पास हीट डेसिपेटेड निकालनी, तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या होता है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का निकालें तो आपका होता है चेंज इन फ्लक्स d∅dt, है ना। d∅dt होता है आपके पास। अब देखो इसमें कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं किसी भी चीज के, बस ये दिया हुआ है कि इसकी लेंथ l है, ठीक है। इसकी लेंथ दे दी है हमें l, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है ये रॉड जो है, फाइन। तो अब d∅dt, इसके अलावा तो आपको कुछ भी गिवन नहीं है इसकी l और ओमेगा के अलावा। अब d∅dt क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, BA, है ना। अब क्या है, एरिया निकालना पड़ेगा आपको इस सर्कल का, क्योंकि ये जो रॉड है ये इसी एरिया में रोटेट कर रही है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका B/L², ठीक है, बाय L²। इसकी रॉड की लेंथ गिवन है, तो ये क्या है आपका रेडियस बन जाएगा अगर ये इसके अबाउट रोटेट करेगी, फाइन। तो क्या है B/L², ये आपका क्या हो गया फाई आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है d∅dt, तो हम क्या करेंगे, अगर हम d∅dt निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा B/L²/T, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लेंगे, क्योंकि आप क्या करना है चेंज इन फ्लक्स निकालना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओमेगा का रूल आएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पर क्या है, सब चीजें कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एल भी कांस्टेंट है, पाई बी ऑल आर कांस्टेंट, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपली d∅dt विल बी इक्वल टू B/L²/T वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो यहाँ से क्या है, अब हमें टी भी नहीं गिवन है, हमें तो ओमेगा पता है, तो हम क्या करेंगे, इस टी को हम क्या लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं, है ना। टी इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, या f इक्वल्स टू 1/t। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की आ जाएगी B/L² और f 1/t को हम f लिख लेंगे। अब f ओमेगा की टर्म में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, है ना। तो अब हमें f पता, f निकालना, तो f क्या हो जाएगा ω/2π वैल्यू आ जाएगी f की, तो हम यहाँ पर वो पुट कर लें B/L² ω/2π, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू विल बी BL² ω/2, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की। अब देखो आपके पास कुछ भी चीज गिवन हो, L गिवन होगी, ओमेगा गिवन होगी, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब ये तो आ गया आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर आपको इंड्यूस्ड करंट की बात करनी है तो करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेडियस, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी गिवन होगी, ω/2R, ये क्या आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है हीट डेसिपेटेड। हीट डेसिपेटेड का फॉर्मूला आपको पता है I²RT, हीट डेसिपेटेड यही होती है। अब I² क्या हो जाएगा BL² ω/2R² और R और T, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B² L⁻⁴ ω² 4R, क्योंकि एक R² से ये एक R कट जाएगा और इंटू T, ठीक है।
अब देखो टाइम आपके पास कितना भी हो सकता है कि ठीक है, तो टाइम की वैल्यू गिवन होगी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, हीट डेसिपेटेड का फॉर्मूला। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, उसके बाद आपके पास कुछ भी गिवन हो यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, क्योंकि देखो हीट डेसिपेटेड आप हमेशा से पढ़ते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा था, ठीक है, 10th में भी पढ़ा, I²RT। तो आपको अगर वो बेसिक फॉर्मूला पता है तो आपको सिर्फ करना कि यहाँ से सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आई की वैल्यू कुछ अलग निकल के आई है, ठीक है, सिर्फ वो आई की वैल्यू अलग निकल के आई है। आर और टी रेजिस्टेंस इसमें भी डायरेक्ट गिवन है, टाइम भी आपके पास डायरेक्ट गिवन हो। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको गिवन होंगे, जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब बाकी हो सकता है, जैसे देखो इसमें मैंने ये वेरिएबल्स के साथ है ये क्वेश्चन, तो अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वैल्यूज देकर दिया हो कि आपके पास अगर 10 सेंटीमीटर की एक रॉड है, उसको हम 20 की ओमेगा इक्वल्स टू 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड उसकी है, तो आपको उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या है, कंसेप्ट तो यही फॉलो होने वाला है उसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।